अब नेपाल के पंचायत युग पर नजर डालें तो 1960 से 1990 तक राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध रहा, असहमति को कुचला गया, लोकतांत्रिक आवाजें दबाई गईं, छात्र, मजदूर और छुपकर रहने वाले कार्यकर्ताओं में निराशा उफान मारने लगी। वो सालों से अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राज्य की संरचना से उन्हें बार बार ठोकर मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में सुधार के प्लान कागजों पर ही अटके रहे, जमीन पर कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे असंतोष फैला, छोटे छोटे विद्रोहों ने जन्म लिया। 1980 के अंत में आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और असमानता ने जनता के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। आखिरकार 1990 में जनता सड़कों पर उतरी, हजारों प्रदर्शनकारी विद्रोह करने लगे, दर्जनों मौतें हुई। आखिरकार राजा बीरेंद्र शाह को झुकना पड़ा और बहुदलीय लोकतंत्र की राह खुल गई। ये विद्रोह सिर्फ राजशाही के खिलाफ नहीं था, बल्कि दबाई गई आवाजों का प्रतीक बना, जिसने नेपाल में लोकतांत्रिक चेतना के बीज बो दिए। 1990 का नया संविधान आया तो नेपाल की जनता में आशाओं की लहर दौड़ पड़ी। नेपाल संवैधानिक, राजशाही और बहुदलीय लोकतंत्र में ढल गया। बरसों की कठोर राजशाही और असमानता के बाद पहली बार लोगों ने खुली राजनीतिक प्रक्रिया देखी। लोगों में उत्साह था कि अब जीवन बदलेगा। पार्टियां सत्ता की दौड़ में लगीं, लेकिन आपसी कलह और आंतरिक झगड़े फिर से भारी पड़े और स्थिरता नहीं आ पाई। 1991 से 2001 तक 9 सरकारें घूम गईं। दलित, जनजाति, मधेसी और महिलाएं सत्ता से कोसों दूर रहे। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास में कोई खास सुधार न हुआ। लोकतंत्र राजधानी की चमक तक सीमित रह गया, जबकि पिछड़े इलाकों में असमानता की जड़ें गहरी होती गईं। जनता को लगा कि बदलाव सिर्फ शहरों का दिखावा है, हकीकत में इंसाफ दूर है। और इसी एहसास ने जनता में माओवादी विद्रोह जैसे तूफान के बीज बो दिए।